वेल गाइस, आज से हम लोग एक पीवाई क्यूज की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जेई मेंस में जो लेटेस्ट ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा सब कुछ हम लोग जो है ना इस वीडियो में देखेंगे। जो आप जेई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनका 12th का कोर्स कंप्लीट हो रहा होगा और जनवरी में आपका एग्जाम आने वाला है, तो आपके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि हमारा 11th का कोर्स जो है वो भी रिवाइज हो जाए। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पुराने पीवाई क्यूज आए हुए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी आपको करना चाहिए। एंड कीपिंग दिस थिंग इनटू माइंड, ये पीवाई क्यू सीरीज हम लोग लेके आए हैं। एंड आज के वीडियो में आप लोग देखेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का, उसके किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का ये वीडियो पार्ट 1 है। आगे आपको पार्ट 2 पार्ट 3 भी मिलेगा। एंड हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कवर करें इसमें। तो आइए देखते हैं कि आज के जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं। उस पर चढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी हमारे वीडियोस आ रहे हैं सो दैट कि आपको उनका नोटिफिकेशन मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है जेई मेंस में आया हुआ है। masses of three particles are 435.42 gram, 226.3 gram and 0.125 gram. Using significant figures, their total masses. क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग गया होगा कि ये क्वेश्चन जो है ना एडिशन का है। और एडिशन में हमारा प्रिंसिपल क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल ये होता है, हम देखते हैं कि डेसिमल प्लेसेस, किस डिजिट में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है। तो देखा जाए तो हमारा जो ये डिजिट है इसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है, दैट इज ओनली 1। इसका मतलब अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में इनका टोटल करेंगे तो उसमें भी जो है डेसिमल प्लेसेस के पास केवल एक ही डिजिट आएगा। डू यू एग्री विद दिस? तो एक ही डिजिट आएगा। तो देखा जाए तो आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन से ही आप देख सकते हो कि यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें डेसिमल प्लेसेस के बाद एक ही डिजिट आया है। अगर इस तरह के दो ऑप्शन होते या ज्यादा होते तो हम उसको फिर प्रॉपर एडिशन करते। लेकिन इस क्वेश्चन में एडिशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आपका 8th अभी 2025 में आया हुआ है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारा क्यू जो है दैट इज इक्वल टू x-2 y +3/2 एंड z -2/5। करेक्ट। इसके अगर हम इसमें इन्होंने बोला है कि भाई फ्रैक्शनल एरर दिया हुआ है आपको। यानी हमें दिया क्या हुआ है? दिया हमें ये हुआ है कि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स ये हमारा 0.1 है, डेल्टा वाई अपॉन वाई ये 0.2 है एंड डेल्टा जेड अपॉन जेड ये हमारा 0.5 है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें दिया हुआ है। मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर हमें निकालनी है। तो मैं इसकी फ्रैक्शनल एरर निकालने का आपको पता है कि ये जो फ्रैक्शनल एरर है ये क्या हो जाएगी, ये आपका इस तरीके से आएगा, -+2 डेल्टा एक्स अपॉन एक्स देन +3/2 डेल्टा वाई अपॉन वाई
and minus plus delta z upon z. Of course, ये 2/5 will also come here. So this is the now here plus minus minus plus like that. All the signs are there. बट यहां हमसे पूछा गया है क्या मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर. तो मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर हमारा अगर निकालें हम तो डेल्टा क्यू बाय क्यू दिस इज योर मैक्सिमम फ्रैक्शन एरर. देन व्हाट देन इट विल बी add up 2 delta x upon x plus 3/2 and plus 2/5 delta z upon z. Correct. Now, since all the things are given to you, 2.1 plus 3/2 0.2 and plus 2/5, it is 0.5. Yes. If you calculate this, then this will come as 0.2 plus 0.3 plus 0.2, and this will come as 0.7. So this is the maximum fraction error. Okay. I hope this is clear. Next question पे चले. ये क्वेश्चन आपके सामने है. Find the maximum percentage error. This is maximum percentage error in the measurement of density of a wire. मास दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है. तो हमारा डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी हमारी होती है D इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, और वी कैन राइट इट एज mass upon volume is what? Pi r square into L. L is the length of the wire. अगर इसको हम परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिखें या इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो ये मास डिवाइडेड बाय पाई का कोई ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है. -2L -1. करेक्ट. इसको अगर परसेंटेज के हम उसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा D अपॉन D इंटू 100. दिस विल बी डेल्टा M अपॉन M. नाउ यहाँ पे चूंकि मैक्सिमम परसेंटेज है तो ये -2 बस स्टिल हमें प्लस लेना पड़ेगा 2 डेल्टा R अपॉन R प्लस डेल्टा L अपॉन L इंटू 100. करेक्ट. वी विल सी कि ये डेल्टा M ये सारी चीजें हमें दी हुई हैं. जैसे कि आपका डेल्टा M क्या है? 0.003 और M क्या है? M इज 0.60 प्लस 2 डेल्टा R है क्या यहाँ पे? दैट इज 0.01 डिवाइडेड बाय 0.50 प्लस डेल्टा एल क्या है? 0.05 अपॉन इट इज 10. ऑफकोर्स परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 5%. तो हमारा आंसर क्या है? दिस इज परसेंटेज एरर आपका 5%. करेक्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. द एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय E, which is a function of t. T is time.
ई माइनस बीटा टी। हियर वी हैव, यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो हमें बेसिकली रिलेटिव एरर के फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको हम, यहाँ ई दिया हुआ है, ई देखो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लॉन ले लेते हैं, लॉन, बोथ साइड्स आप लॉग ले लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन ई 3 डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा। यहाँ पे प्लस हम रखते हैं, क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछी गई है। और बीटा टी और डी टी अपॉन टी। करेक्ट। तो ये आपका जो है आ गया। इसको परसेंटेज के फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो डी ई अपॉन ई इंटू 100 will become 3 डेल्टा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा टी इंटू डेल्टा टी अपॉन टी, and this will be into. Now, all these things are given. What is delta alpha? That is given as 1.2. Plus beta is also given 0.3. Into t is also given at t equal 5 seconds. So that is 5. And delta t upon t is also given, that is 1.6 into 100. Correct? So, if you calculate this, this is your 3.6 plus this is 2.4. So, this is your 6%. Answer is coming. क्यों, समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और आराम से आप कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये 2025 में आया हुआ है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। इसमें इसको करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि क्या है कि आप इसमें देखो, देख, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे कितना है, 3 है। ऑप्शन में ढूंढिए आप, 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाली कौन सी ऑप्शन है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, दिस इज द ओनली। तो इसको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रिंसिपल आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, तो आराम से आप जो है ना इसको कर सकते हो। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ऐसे क्वेश्चन से आप क्या है कि अगर आपको पता है तो इमीडिएटली करना चाहिए, फ्यू सेकंड्स आप क्वेश्चन कर दोगे, और ये वाला टाइम जो है ना यू कैन डिवोट टू अदर क्वेश्चंस करना चाहिए। बहुत जरूरी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स, आपके हर चीज जो है ना बहुत क्लियर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 24 में आया हुआ है। टू फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट के ऑफ ए स्प्रिंग एक्सपेरिमेंटली ए स्टूडेंट कमिट्स 2% पॉजिटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम। यानी कि मेजरमेंट ऑफ टाइम में आपका जो है ना, इसका जो एरर है वो 2% दिया हुआ है, और 1% नेगेटिव एरर इन द मेजर ऑफ मास, तो डेल्टा एम अपॉन एम ये दिया हुआ है आपको -1%। करेक्ट। और ये जो है हमारा रिलेटिव, मैंने अगर आपको देखो, ये टी के और एम में कोई फार्मूला
ध्यान में आ रहा है तो आपको पता लगेगा 2 पाई टी इज नथिंग बट टाइम पीरियड ऑफ द बेसिकली स्प्रिंग। वो क्या होता है, दैट इज 2 पाई k अपॉन m, यही होता है। और इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखें तो डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, दैट इज 1/2 डेल्टा के अपॉन के प्लस 1/2 डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100। यही आपका जो है ना फार्मूला बनेगा। करेक्ट। हमें ये दिया हुआ है कि ये 2% है, हमें ये निकालना है, एंड हमें जो दिया हुआ है वो ये है इनटू, ये माइनस हो जाए क्योंकि नेगेटिव एरर है इसमें दी हुई है, तो ये 1 इंटू 1। अभी परसेंटेज में चूंकि एरर रख रहे हैं तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि इसका हमने इधर लिख लिया है तो इसको भी हम परसेंटेज में ही हमारा जो है ना। तो बेसिकली अगर देखो तो डेल्टा के अपॉन के होगा क्या, दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस, हियर इट इज 1%, तो 1/2, नो नो, दिस विल बी इक्वल टू 2 into 2 plus 1। करेक्ट। So what is this? This will be 5. So this is means this is delta k upon k into 100 will be 5%। करेक्ट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा ट्विस्टेड था। आप ये देखिए परसेंटेज एरर के क्वेश्चंस या रिलेटिव एरर के क्वेश्चंस ये आते ही आते हैं, और इनको आपको करेक्टली सॉल्व करना ही करना है। इसमें किसी तरह का कोई डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इन एन एक्सप्रेशन a into 10 raised to b, then there are some options are there, basically order of magnitude. Now b is your order of magnitude, but there are certain rules. And what are the rules? This a, this must be basically this thing. I think you must be knowing this thing. If a is more than 5, then this order is increased by 1. So here b is the order of the magnitude if a should be। सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सर आप बेसिकली बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए आखिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता क्या है। करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जेई मेंस 2024 में आया हुआ है क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में है। सिग्निफिकेंट फिगर्स में दो चार रूल होते हैं, उनको आप थोड़ा ध्यान में रखिए तो कभी भी आपका क्वेश्चन जो है ना गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन में भी क्या है कि हमें मैच करना है। ठीक है। तो ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट, ऑफकोर्स 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने हैं, ऑफकोर्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट, ऑफकोर्स 6 हैं। और इसमें कितने हैं, ऑफकोर्स 5। डेसिमल के बाद के जीरो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, और हाँ, आपके डेसिमल से पहले के जीरो का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए
अगर सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में आपको ये रूल्स एक्चुअली जो है ना अगर आप पता है तो आप ये देखो कि फ्यू सेकेंड्स 2-3 सेकेंड का क्वेश्चन है, इससे ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्यों? ठीक है ना? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और ये भी बेसिकली 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, परसेंटेज है, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आर इज इक्वल टू वी बाई आई, तो हमारा इसमें रिलेटिव एरर का और परसेंटेज एरर पूछा है बेसिकली। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर, तो परसेंटेज एरर हमारी बेसिकली हो क्या जाएगी, डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। तो पॉजिटिव साइन इसीलिए लिया हुआ है दो इट इज इन डिनोमिनेटर, बिकॉज जनरली वी फाइंड द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट। तो हमें बाकी सब दिया हुआ है, 5/200 प्लस 0.2/20 इंटू 100। तो देखा जाए तो आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका 5/200 इंटू 100 प्लस 0.2 into 20 into 100, then this will be equal to your 2.5 and this will be equal to your 5 point, this is equal to 1 and this will be equal to 3.5. So your percentage error is basically correct. This is the next question. This has also come in 2024 and this is say percentage error दिया हुआ है लेंथ और डायमीटर में ईच, लेंथ और डायमीटर दोनों में 0.1% का परसेंटेज मेजरिंग रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो हमारा होता क्या है, दैट इज आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए एंड दैट वी कैन राइट इट एज रो एल बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4। डायमीटर है तो एरिया क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 4। करेक्ट। अब इसको हम परसेंटेज एरर के टर्म्स में लिख लेते हैं, डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 and this will be basically delta L upon L into 100 plus 2 delta D upon D into 100. That is all. Correct. हमें परसेंटेज एरर इनकी दी हुई है, व्हाट इज दिस, 0.1 प्लस 2 into 0.1 and this will become as, so here basically this is the answer। बहुत सिंपल है। करेक्ट। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2023 में आया हुआ है और इसमें ये एरर के साथ मेजरमेंट्स इनके दिए हुए हैं। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, देन पैरेलल में इनको किया है। पैरेलल में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो क्या जाएगा, ये हमारा इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और आर इक्विवेलेंट वी नो दैट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होता है। करेक्ट। अब इसका हम इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, 10 into 15 अपॉन 10 + 15 और ये हमारा हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6। ये 6 तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। करेक्ट। अब
इसका जो है एरर जो निकालना है, इसको आप डिफरेंशिएट कर दो, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये जो है ना आपको इस फॉर्म में आ जाएगा, डेल्टा आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट स्क्वायर, that will be equal to delta R1 upon R1 square plus delta R2 upon R2 square. Correct. Now यहाँ पे हमें निकालना क्या, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। करेक्ट। तो परसेंटेज ऐसा हम ये भी लिख सकते हैं, डेल्टा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू डेल्टा आर वन। व्हाट इज दिस? दिस इज आर इक्विवेलेंट अपॉन आर वन, दिस इज होल स्क्वायर, प्लस डेल्टा आर टू आर इक्विवेलेंट अपॉन आर टू, दिस इज योर होल स्क्वायर। Correct. Now delta R1 we have been given. Delta R1 is was 0.5. And what is this? This is your 6 by 10 whole square. Plus here also it is given. It is a 0.5 only. 0.5. Here it is 6 by 15. If you calculate this, then this is a little lengthy question because it involves calculation. So what is the percentage error now? Delta RQ upon RQ into 100. This will become your 0.26 upon 6 into 100. And what would be this? This will be basically 4 point. I hope this is clear to you. This question, it requires a little bit calculation. Correct? And इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं हमसे। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2023 में आया हुआ है और बिल्कुल सिमिलर है। आपको मास दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, डेंसिटी आपको निकालनी है। वही वायर का क्वेश्चन है जो अभी पहले थोड़ी देर पहले किया था। आपका बेसिकली डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी हमारी होती है D इज इक्वल टू M अपॉन वॉल्यूम, एंड वी कैन राइट इट एज M अपॉन पाई R स्क्वायर इंटू L। एंड अगर हम इसको, चूंकि मैक्सिमम एरर निकालने को बोला है, तो रिलेटिव जो है एरर निकाल लेते हैं। दैट विल बी बेसिकली डेल्टा M अपॉन M प्लस 2 डेल्टा R अपॉन R प्लस डेल्टा L अपॉन L। करेक्ट। Here we all have been given, what is this? Delta M is 0.01 upon 0.4 plus 2 into 0.04 upon 8 plus 0.03 upon 6। अगर इसको आप करोगे तो आप देखोगे कि ये आएगा आपका 0.04। अब अगर इसमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो 0.04 इंटू 100,
दिस इज हाउ यू कैन डू इट। आई होप बहुत इजी क्वेश्चंस है। और परसेंटेज एरर के काफी क्वेश्चंस एक्चुअली आप देख रहे हो कि एवरी ईयर क्वेश्चन जो है वो आते हैं। ये क्वेश्चन भी सिमिलर क्वेश्चन है और परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। और इसको हम अगर परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिखें तो हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं डेल्टा पी अपॉन पी दैट वुड बी इक्वल टू, ये चार वेरिएबल है एबीसीडी, चारों में आपको जो है ना परसेंटेज एरर जो है ना दी गई है। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस थ्री डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी एंड प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी। ये हमारा जो है ना रिलेटिव एरर का आ गया। परसेंटेज एरर का अगर निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, डेल्टा पी इंटू 100 दैट वुड बी इक्वल टू टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस थ्री डेल्टा बी अपॉन डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। और हमें परसेंटेज एरर यहाँ दी हुई है, तो बेसिकली क्या है कि 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3 एंड प्लस 1/2 इंटू 4। करेक्ट, दीज आर ऑल परसेंटेज एरर्स। तो 100 आपका निकल गया। व्हाट इज दिस 773? आई थिंक इट विल बी this will be 13. Your 13% is the answer. Like that. करेक्ट। मैंने कहा कि एवरी ईयर हर बार क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही कम टाइम में ये क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इनको करना जरूरी है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2023 में आया हुआ है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पार्सिक एंड लाइट आर द मेजरमेंट आर द यूनिट्स फॉर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमी। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज लेस देन पार्सिक इज लेस देन लाइट ईयर। अब इसको करने के लिए बेसिकली थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1/49 इंटू 10⁻11 मीटर। वन पार्सेक जो है ना वो क्या होता है? दैट इज 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। एंड वन लाइट ईयर क्या होता है? दैट इज 9.45 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबसे छोटा हो गया। तो ए यू इज लेस देन, उसके बाद हमारा क्या है, लाइट ईयर आ गया। उसके बाद हमारा क्या हो गया, ये जो है ना पार्सेकल। तो करेक्ट ऑर्डर आपका ये है। तो दिस इज रॉन्ग। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। करेक्ट। ये क्वेश्चन भी जो है ना 2023 में आया हुआ है। एंड मास आपको दिया है 5 प्लस माइनस 0.5 केजी एंड वेलोसिटी आपकी दी हुई है 20 प्लस माइनस 0.4
मीटर पर सेकंड, सॉरी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, एंड इसको हम रिलेटिव एरर के फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा? डेल्टा एम अपॉन एम प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी, और we can write it as delta m is basically 0.5 upon 5 plus 2, delta v is 0.4 upon 20। करेक्ट। इसको अगर हम करें तो ये तुम्हारा हो गया 0.1 प्लस ये हमारा हो जाएगा 0.04, और वी कैन से 0.14। तो डेल्टा के हमारा हो क्या गया? डेल्टा के हमारा हो जाएगा के इंटू 0.14, एंड दैट इज 1000। बिकॉज वाई 1000? बिकॉज इसको आप रखोगे इनटू एम। एम इज व्हाट? एम इज योर 5, वी स्क्वायर 20, वी 20 का स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1000 जूल। तो 1000 जूल इनटू मीन्स 140। तो हमारा के प्लस डेल्टा के हो क्या गया? 1000 प्लस माइनस, तो इसमें कौन सा है? ये आ गया आपको। आई होप समझ में आ गया आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। हम्म, क्यों भाई, समझ में आया नहीं आया? ओके। ये क्वेश्चन देखिए, ये भी बेसिकली 2022 में आया हुआ है, परसेंटेज एरर का क्वेश्चन है। तो परसेंटेज एरर का क्वेश्चन एवरी ईयर आता है, ये तय हो गया। और क्वेश्चन भी बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा ध्यान रखो। इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें रेजिस्टेंस, करंट, टाइम, परसेंटेज एरर दी हुई है। मैक्सिमम परसेंटेज डिडक्शन ऑफ डिसिपेशन ऑफ हीट। हीट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? हीट इज बेसिकली आई स्क्वायर आर, यही होता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो हम इसको परसेंटेज एरर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स हियर इट विल बी 2, एंड देन डेल्टा आर अपॉन आर एंड डेल्टा टी अपॉन टी। करेक्ट। अब हमें दिया हुआ है डेल्टा आई अपॉन आई, ये कितना है? 2 है। करेक्ट। तो ये 2 इंटू 2 हो गया, प्लस डेल्टा आर ये 1 है, प्लस डेल्टा टी अपॉन टी। ऑफकोर्स यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, ये इंटू 100 है, ये भी इंटू 100 है, तभी ये परसेंटेज एरर हमें दी गई है। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 दिया हुआ है, तो ये 1 हो गया। और टाइम में हमारा 3 है, तो ये हमारा कितना हो गया? 8%। तो आपका आंसर आपका 8% आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था। करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर का क्वेश्चन है, तो अगर इसको आपको करना है तो बेसिकली आप आराम से रिलेटिव एरर का फार्मूला जिस तरीके से लिखा जाता है आप लिख सकते हो। डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस 4 डेल्टा सी अपॉन सी। बस ये आपका फार्मूला होता है रिलेटिव एरर का, मैक्सिमम एरर का। बेसिकली यही फार्मूला होता है। और अगर इसको आप देखोगे तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है? ये आ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था। करेक्ट। तो इस तरह के इजी क्वेश्चंस पे आप
कंसंट्रेट करो, और इसमें टाइम भी कम कम लगता है, और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे, एंड आपके लिए दूसरे क्वेश्चन के लिए टाइम भी सेव होगा। करेक्ट। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज दिस। एंगुलर डायमीटर आपका जो है ना निकालना, इधर दिया हुआ है एंगुलर डायमीटर, दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द सन निकालना। बेसिकली ये आपका अर्थ हो गया, सॉरी, ये आपका सन हो गया, ये आपका, ये बेसिकली डायमीटर आपका हो गया, ये आपके, ये डिस्टेंस तो आपके रहना चाहिए, ये आपको दी हुई है। नाउ अल्फा एंड बीटा डायमीटर आपको निकालना है, तो ये आपका बेसिकली अल्फा है क्या? अल्फा इज नथिंग बट डी अपॉन बी, और वी कैन से डी इज डायमीटर is nothing but alpha into, what is alpha? Alpha is your 200 seconds, sorry 2000 seconds। अब इसको अगर हम 3600 से डिवाइड कर दें तो 1 डिग्री आ जाएगा। दिस इज व्हाट? डिग्री। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिकली 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, हाँ, और 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। दिस इज योर मिनट्स करना चाहिए। तो इसको हमारा, तो ये डिग्री में आ गया, ये डिग्री में अगर आ गया तो इसको हम रेडियन में, हमें बेसिकली इसको लेके जाना है, तो रेडियन में क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू पाई, पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। दिस विल गिव यू आपको रेडियन। आई होप ये समझा या नहीं समझा? करेक्ट। बहुत फिर से बता रहा हूं आपको कि आपका जो है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, एंड 60, आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। ये जो एंगुलर करना चाहिए, जो आपके मेजरमेंट्स हैं वो आपकी इस तरीके से मिनट्स, डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स में आपकी। तो अब हम बेसिकली डाया हम आराम से निकाल सकते हैं। डाया हमारा क्या हो गया? बी इंटू अल्फा। अल्फा हमें पता है, बी, बी भी दिया हुआ है, वो कितना है? 1.5, 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 36 इंटू पाई अपॉन। इसको अगर आप करोगे तो ये जो है ना, इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 1.45 इंटू 10⁻9। तो योर आंसर इज बेसिकली, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना कैलकुलेशन वाला था, और कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी आपको। हाँ, लेकिन अगर अच्छी तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो श्योरिटी भी है कि आपको आंसर सही मिलेगा। करेक्ट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ये 21 में आया हुआ है, और ये सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने ऊपर किया हुआ है। इसमें बेसिकली आर इक्विवेलेंट हम लोग निकाल लेंगे। व्हाट इज दैट? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? 4 into 4 अपॉन 4 प्लस 4, एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 माइक्रो। एंड इसका हम जो रिलेटिव एरर का जो बेसिकली वो है, इसको हम अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, जैसे 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा आपका? डेल्टा आर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू
डेल्टा R1 अपॉन R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 स्क्वायर। करेक्ट। तो डेल्टा R हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा R जो है ना वो हमारा हो जाएगा डेल्टा R1 R अपॉन R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 R अपॉन R2 का स्क्वायर। एंड डेल्टा R1 हमें दिया हुआ है, डेल्टा R1 हमारा है 0.8 और ये दिया हुआ है 2/4 प्लस ये दिया हुआ है आपका R2 0.4 ये आपका दिया हुआ 2/R2 हमारा 4 ही है का स्क्वायर। इसको अगर आप करोगे तो डेल्टा R जो हमारा है दिस विल बिकम 0.3। तो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, इसको जिस फॉर्म में दिया है तो यानी कि R प्लस डेल्टा R विल बी 2 प्लस माइनस 0. तो 2 प्लस माइनस 0.3 इज बेसिकली दिस इज द आंसर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पहले किया और जो है क्वेश्चन जो है ना सिमिलर टाइप के हैं, रिपीट होते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है ना, इसलिए मैं कहता हूँ पी वाई क्यूज करने जो है ना बहुत जरूरी है। पिछले 5 साल के कम से कम, पिछले 5 साल के कम से कम पी वाई क्यूज आपको करके जाने हैं हर चैप्टर के। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए जो है आपका 2021 में आया हुआ है, थोड़ा सा a little bit different है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन द पेंडुलम क्लॉज इंक्रीजेस बाय 0.1% एंड एरर इन द टाइम पर डे। एरर आपको टाइम में निकालते हैं बेसिकली। आपको जो पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम का बेसिकली आपको टाइम पीरियड आपको पता होता है 2 पाई रूट L/G, यही होता है। तो यानी कि डेल्टा T अपॉन T इज नथिंग बट डेल्टा 1/2 डेल्टा L अपॉन, ये आपको पता है। करेक्ट। और इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा 2 इंटू डेल्टा L अपॉन ये आपको दिया है ना। और ये आपको कितना दिया है, पॉइंट डेल्टा L अपॉन L दैट इज योर 0.1%। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.1 अपॉन। करेक्ट। तो दिस इज योर कहना चाहिए यहाँ। अब तो एक दिन में डेल्टा टी आखिर होगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 0.1 इंटू दिस थिंग। अब आप ये देखिए यहाँ सेकंड्स में बेसिकली आंसर करना है। तो एक एक डे में कितने सेकंड होते हैं, तो ये होते हैं 24 इंटू 36, यही होते हैं। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 43.2। तो ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट था, अच्छा क्वेश्चन था। करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके सामने है एंड इसमें क्या है कि ई एंड एच रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो यूनिट ऑफ विल बी, अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी जो यूनिट है बेसिकली क्या है, इट इज वोल्ट पर मीटर। और मैग्नेटिक मैग्नेटाइजिंग फील्ड की इंटेंसिटी की यूनिट क्या है, इट इज बेसिकली एम्पियर पर मीटर। करेक्ट। तो ई बाई एच क्या हो गया, ई बाई एच आपका ये आपका हो जाएगा इनफैक्ट वोल्ट पर एम्पियर।
and basically it is nothing but v upon I, and v upon I है क्या r, that is resistance. और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आपने देखे कि जो है हमने 2-3 साल के जो है ना क्लब करके यूनिट्स एंड मेजरमेंट के करना चाहिए क्वेश्चन आज हम लेके आए। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना परसेंटेज एरर के थे। मेरा आइडिया था कि आपको दिखाने का कि बेसिकली क्वेश्चन जो है ना सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना, सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चन ये जो है ना रिपीट होते हैं। तो और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आप आइडेंटिफाई करो और जो है ना इनको आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन भी आपने देखा कि बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 1 हमारा जो यूनिट्स एंड डायमेंशन का यही खत्म होता है। आप अभी विद इन अ कपल ऑफ डेज वी विल हैव पार्ट 2, एंड दैट वे हमारी कोशिश रहेगी हम पूरा का पूरा यूनिट एंड डायमेंशन जो है ना आपको कंप्लीट करके दें, सो दैट वी विल गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। गुरुजी ऑनलाइन फिजिक्स के साथ जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आपको किसी तरह के कहना चाहिए कंफ्यूजन है, किसी तरह का डाउट है, या किसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं है, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारी स्पेशल कोचिंग ले सकते हैं। करेक्ट। तो फॉर टुडे आई विल टेक द लीव नाउ till we meet in the next video. Correct? Thank you very much.